Hello students, today we are continuing chapter number 1 of standard 12th English, the last lesson. Okay, अर्लियर सेशन में अपन ने यहाँ पे कंप्लीट किया था कि जो मिस्टर हैमलिन है उसके जो सर है उसने जो लिटिल चाइल्ड है उसको बोला था दैट दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन एंड आई वांट यू टू बी वेरी अटेंटिव. जैसे ये वर्ड्स चाइल्ड ने सुने सो ही थॉट व्हाट अ थंडर क्लैप दीज वर्ड्स टू मी. ऑथर को लगा कि ये उसके लिए क्या थंडर क्लैप है, मतलब बहुत बड़ा शॉक फील हुआ उसको ये बात सुन के कि ऐसे कैसे ये उनका लास्ट फ्रेंच लेसन कैसे है. ठीक है. Oh, the riches, that was what they had put on a town hall. आपको याद है जब वो टाउन हॉल से क्रॉस हो रहा था तो एक बुलेटिन बोर्ड था और बुलेटिन बोर्ड में यूजुअली कुछ ख़राब न्यूज़ेस ही लिखी हुई होती थी कि कुछ कोई वॉर डिक्लेयर हो रही है या कुछ ऐसा है. तो उसको याद है अच्छा टाउन हॉल में जब मैं क्रॉस हो रहा था तो वहाँ पे ऐसा ही कुछ लिखा होगा. राइट. माई लास्ट फ्रेंच लेसन. वाई? आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट. आई शुड नेवर लर्न एनी मोर. आई मस्ट स्टॉप देयर. देन oh, how sorry I was not learning my lesson for sticking bird's egg or going sliding on the sand. Okay. अब ऑथर को लग रहा है माई लास्ट फ्रेंच लेसन वाई. ऐसे कैसे हो सकता है कि उसका लास्ट फ्रेंच लेसन है. आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट. अभी तक तो उसको फ्रेंच लिखनी भी नहीं आती अच्छे से. आई शुड नेवर लर्न एनी मोर. और अब आगे उसको ये चीज़ सीखने भी नहीं मिलेगी. आई मस्ट स्टॉप देयर. उसको अभी रोकना है, मतलब आगे वो फ्रेंच नहीं सीख पाएगा. ओ हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन फॉर सीकिंग बर्ड्स एग. मतलब उसको बहुत गिल्ट फील हो रहा था, बहुत सॉरी फील हो रहा था क्यों उसने हमने फ्रेंच लेसन्स नहीं अटेंड किए. फॉर सीकिंग बर्ड्स एग मतलब वो खेलने में, मतलब बर्ड्स एग्स के साथ खेलने में उसने अपने फ्रेंच लेसन मिस किए. गोइंग स्लाइडिंग ऑन द स्कार, मतलब अलग अलग एक्टिविटीज़ करके वो कैसे भी करके पढ़ाई को टालने के लिए अपने फ्रेंच लेसन नहीं लेता था. उस चीज़ का उसको आज गिल्ट फील हो रहा है. राइट. ओके. My books that had seemed such a nuisance a while ago, so heavy to carry. My grammar and my history of the saints were old friends now, and I couldn't give up. तो बोला कि जो मेरी बुक्स हैं जो थोड़े टाइम पहले मेरे को न्यूसेंस लगती थी, वो न्यूसेंस एकदम ख़राब चीज़ लगती थी, वो टॉलरेट भी नहीं कर सकता था अपनी बुक्स को. एंड इट वॉज सो हैवी टू कैरी. उसकी बुक्स उसको इतनी हैवी लगती थी कैरी करने की. आज अचानक से उसकी ग्रामर की बुक, उसकी हिस्ट्री की मन उसके एक पुरानी दोस्त बन के रह गई बिकॉज आगे वो ये चीज़ नहीं पढ़ पाएगा. एंड मिस्टर हैमिल टू. मिस्टर हैमिल जो उनके प्रोफेसर है, जो उनके टीचर है, वो भी उनके लिए एक पुराने फ्रेंड जैसे बन के रह गए बिकॉज अब वो उनसे पढ़ नहीं पाएगा. द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, made me forget all about his rulers and how cranky he was. मतलब ये थॉट कि जो प्रोफेसर थे, जो सर थे, वो जो कहीं जा रहे थे वो उनको कभी भी देख भी नहीं पाएगा. ये सारी चीज़ से उसको इतना दुख हो रहा था कि वो सर की जो रूलर है वो भी भूल गया, मतलब सर की मार भी भूल गया. सर जा रहे थे इस दुख में. समझ आया. Poor man. It was in honor of his last lesson that he had put on his fine Sunday clothes. अच्छा, अब रियलाइज़ हुआ ऑथर को कि आज उसका लास्ट लेसन था सर का, इसलिए उन्होंने अच्छे से संडे क्लोथ्स पहने. उन्होंने ऐसे स्पेशल कपड़े पहने यूजुअली जो प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम या इंस्पेक्शन के टाइम पहनते थे. आज इसलिए उन्होंने पहने क्योंकि उनका लास्ट सेशन है. एंड नाउ आई अंडरस्टूड why the old men of the village were sitting there in the back of the room. अब मुझे समझ आया बैक बेंचेस पे जो विलेजेस के पुराने मैन हैं, जो ओल्ड मैन है, जो ओल्ड मैन है, वहाँ पे क्यों बैठे. इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी टू दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर. बिकॉज उनको भी बहुत सॉरी फील हो रहा था कि वो स्कूल नहीं गए और वो स्कूल में नहीं जा पाएंगे और जो ये स्कूल है वो वहाँ पे अब से रेगुलर टीचिंग नहीं होने वाली. ठीक है. जर्मनी टीच होने वाली, फ्रेंच अब नहीं टीच होगा. ठीक है. It was their way of thanking our master for his 40 years of faithful service. ये उनका तरीका था, वो अपने मास्टर को 40 साल की सर्विस के लिए थैंक कर रहे थे. मतलब उनके जो सर थे 40 ईयर्स से यहाँ पे पढ़ा रहे थे और इस चीज़ को वो थैंक कर रहे थे. While I was thinking of all this, I heard my name. जब वो ये सारी बातें ऑथर सोच रहा था तो अचानक से ऑथर ने खुद का नाम सुना. It was my turn to recite. अब उसको चैप्टर रिसाइट करना था. What would I not have given to be able to say the dreadful rule for participle all through. अब ऑथर को लगा ये तो रूल ऑफ पार्टिसिपल सर पूछेंगे और उसको तो आता ही नहीं है, अब उसको क्या पनिशमेंट मिलेगी वो ये सोच रहा था. Very loud and clear and without one mistake, but I got mixed up with the first words and stood there. Obviously ऑथर को नहीं आया, वो जैसे ही बोलने गया पहले वर्ड्स में वो फंबल हो गया. एंड आई होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, माई हार्ट बीटिंग एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप. वो अपनी डेस्क को पकड़ के एकदम चुपचाप खड़ा हो गया. उसको बहुत डर लग रहा था कि मिस्टर हैमिल उसको अब डांटेंगे और उसकी ऊपर देखने की हिम्मत भी नहीं हो रही थी. आई हर्ड मिस्टर हैमिल सी टू मी, आई वोंट स्कोल्ड यू लिटिल फ्रांस, यू मस्ट फील बैड इनफ
बोला कि मिस्टर हैमल ने बोला चिंता मत करो, ऊपर देखो मैं तुमको नहीं डांटूंगा, बट तुमको इस बात का बुरा लगना चाहिए. See how it is. Every day we have to say to ourselves, blah, I'll have plenty of time, I'll learn it tomorrow. हम अपने आप को हमेशा ऐसा बोलते हैं कि आज नहीं कल पढ़ लेंगे, कल नहीं परसों पढ़ेंगे, हमारे पास तो बहुत टाइम है, आज ही आज तो ना पूरा फ्रेंच पढ़ना है, हमेशा अपन ऐसे पूछते हैं. एंड नाउ यू सी where we have come out. बोला आज देखो हम लोग रोज़ कल 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 करके आज ऐसे दिन पे पहुंच के जहाँ पे अपना फ्रेंच का लास्ट लेसन है और तुमने कुछ भी नहीं सीखा. यू शुड फील बैड अबाउट इट. इस चीज़ के बारे में तुमको बुरा लगना चाहिए, चीज़ सही नहीं है. Now those fellow out there will have the right to say you how it is you pretend to be a Frenchman and you can't either speak nor write your own language. अब जो वो जर्मनी के पीपल होंगे वो तुमको ऐसा बोलेंगे कि ए फ्रेंचमैन, तुम फ्रेंचमैन हो लेकिन स्टिल तुमको ना फ्रेंच लिखनी आती है ना फ्रेंच बोलनी आती है, तुमको तुम्हारी ना लैंग्वेज लिखनी आती है ना तुमको तुम्हारी लैंग्वेज बोलनी आती है. But you are not the worst, poor little friends. We all have great deal of reapproach ourselves with. बोला लेकिन तू अकेला खराब नहीं, हम सबके पास भी ऐसे कुछ ना कुछ रिग्रेट्स हैं. Clear? Your parents were not anxious enough to have you learn. They prefer to put you to work on a farm or at the mill so as to have a little more money. तुमको वो लोग ऐसे ताने सकाज़म में सुनाएंगे कि that your parents were not anxious enough to have you learn. तुम्हारे पेरेंट्स नहीं चाहते थे कि तुम पढ़ो. They prefer to put you to work on a farm or mill so they have a little more money. पढ़ाई कराने से बेटर वो तुमको खेती बाड़ी में लगाना चाहते थे या मिल में काम कराना चाहते थे जिससे ज़्यादा पैसे मिले. तुमको तुम्हारे पेरेंट्स से पढ़ाया नहीं, कैसे सकाज़म सुनने मिलेंगे. And I've been to blame also. मेरे पे भी तो ब्लेम आएगा कि तुम्हारे टीचर ने 40 years तुम्हारे टीचर यहाँ पे काम करते थे और तुमको कुछ पढ़ाया भी नहीं. Have I not often sent you to water my flower instead of learning your lesson? बोला क्या कभी मैंने ऐसा किया है कि मैं तुमको पढ़ाने के बदले बोला जाओ तुम मेरे क्लास में पढ़ो मत और मेरे घर पे जो पौधे हैं उनको वाटर करके आओ? क्या कभी मैंने ऐसा बोला है? And when I want to go to fishing, did I नॉट जस्ट गिव यू अ हॉलीडे? और कभी मुझे फ़िशिंग करने जाना होता था तो क्या मैंने तुमको छुट्टी दे दी? मैंने इतना लॉयली तुमको पढ़ाया तो तुमको आज आना तो चाहिए फ्रेंच. क्लियर? ऐसा मिस्टर हैमल बोल रहे थे. देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर मिस्टर हैमल वेंट ऑन. फिर एक बात से दूसरी बात, दूसरी से तीसरी मिस्टर हैमल बोलते रहे. टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज सेइंग इट वॉज द मोस्ट ब्यूटिफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड. वो बोले थे जो फ्रेंच लैंग्वेज है सबसे ब्यूटिफुल लैंग्वेज है इन द वर्ल्ड. The clearest, the most logical and we must guard it among us and never forget it. बोलते हैं जो फ्रेंच लैंग्वेज है वो एकदम क्लियर लैंग्वेज है, सबसे लॉजिकल लैंग्वेज है और हमको ये अपने पास संभाल के रखनी है, इसकी गार्ड करके रखना है इसको. ठीक है? और इस लैंग्वेज को कभी भी भूलना नहीं है. ठीक है? Because when people are enslaved, as long as they hold to their language, it is as if they had key to their prison. क्योंकि बोला है जब लोगों को गुलाम बना दिया जाता है, when people are enslaved, जब तक वो अपनी लैंग्वेजेस को प्रिजर्व करके रखेंगे तब तक ही अच्छा है क्योंकि उनकी जो लैंग्वेज है उनका जेल की प्रिजन की चाबी जैसी है. मतलब उनको प्रिजन कर दिया, एनस्लेव कर दिया, लेकिन अगर आपने अपनी लैंग्वेज होल्ड ऑन रखी तो वो आपकी चाबी जैसे. एक चीज़ तो आपकी आप होल्ड ऑन रखो, दैट इज आपकी लैंग्वेज. क्लियर? Then he opened a grammar and read out our lesson. I was amazed to see how well I understood it. फिर उन्होंने हमारे ग्रामर लेसन स्टार्ट किए और पहली बार फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम ऑथर को ग्रामर समझ आया. All he said seemed so easy. I think to that I had never listened so carefully. आज उनका लास्ट लेसन था तो वो मिस्टर हैमल को अच्छे से सुन रहे थे, इससे उसको सब कुछ समझ आया. तो उसको लग रहा था कितना ईजी. इट मीन्स आज तक उसने अच्छे से सुना भी नहीं. एंड ही हैड नेवर एक्सप्लेन एवरीथिंग विद सो पेशेंट. और बोला मिस्टर हैमल ने भी आज तक इतना पेशेंसली हर चीज़ को इतना अच्छे से नहीं एक्सप्लेन किया जितना आज एक्सप्लेन किया. आज मिस्टर हैमल भी बहुत अच्छे से समझा रहे हैं और ऑथर भी बहुत अच्छे से समझे, हर चीज़ क्लियर हो रही है. इट सीम ऑलमोस्ट एज इफ द पुअर मैन वांटेड टू गिव अस ऑल ही न्यू बिफोर गोइंग अवे. ऐसा लगता था कि मिस्टर हैमल को अपने पास जितना भी ज्ञान है सब हमको दे देना है जाने से पहले. वो इतना डेडिकेटेडली पढ़ा रहे थे. एंड टू पुट ऑल इन आवर हेड्स इन वन स्ट्रोक. वो चाहते थे एक झटके में, एक स्ट्रोक में उनका पूरा ज्ञान हमारे सर में डाल दे. ठीक है? आफ्टर ग्रामर सेशन के बाद राइटिंग सेशन आया. दैट डे मिस्टर हैमल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस रिटन अ ब्यूटीफुल राउंड हैंड. मतलब राइटिंग सेशन के लिए मिस्टर हैमल हम सब के लिए न्यू बुक्स लेके आए थे. फ्रांस अल्जाज दे लुक लाइक लिटिल फ्लैग्स फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम. मतलब सबकी बेंचेस पे न्यू कॉपीज मिस्टर हैमल ने डिस्ट्रीब्यूट करी थी. ऐसे लग रहा था कि कोई पूरे स्कूल रूम में फ्लैग्स फ्लोट कर रहे. ठीक है? यू ought to have seen everyone set to work and how quiet it was. सब लोग अपना काम करने लगे, सब लोग अपना राइटिंग करने लगे और वहाँ पे एकदम शांति थी. ठीक है?
एंड हाउ क्वाइट इट वॉज. द ओनली साउंड वॉज स्क्रैचिंग ऑफ पेन ओवर द पेपर. सिर्फ एक ही आवाज़ सुनाई दी थी. कौन सी आवाज़ थी? पेन से पेपर पे लिखने की आवाज़. ओके. Once some beetle flew, but nobody paid any attention to them, and not even the littlest one, who walked right on tracing their fish hook. मतलब कुछ beetles, मतलब कुछ insects भी float कर रहे थे. Usually insect float करते हैं, insect flew करते हैं आजू बाजू, तो हमारा ध्यान वहाँ पे चले जाता है. बट उस दिन तो beetle को भी कोई notice नहीं कर रहा था. सब इतना engaged थे अपने काम में. On the roof the pigeons cooed very slowly. जो pigeons थे, कबूतर भी उस दिन बहुत धीरे धीरे गा रहे थे. I thought to myself, will they make them sing German even to the pigeon? तो उसको लगा हमको तो फ्रेंच नहीं सिखाएंगे, हमको जर्मन सिखाएंगे. क्या अब ये पिजन को भी जर्मन लैंग्वेज सिखाएंगे जो आज पिजन इतना धीरे धीरे चरपिंग कर रहा है. ओके. When I looked up from my writing, I saw Mr. Hamel sitting motionless in their chair, gazing at one thing, then at another, as if he wanted to fix in his mind just how everything looked in that little school room. ठीक है. अब जब ऑथर ने ऊपर देखा लिखते लिखते, तो उसने मिस्टर हैमिल्टन को देखा. वो अपनी चेयर पे एकदम मोशनलेस, बिना हिले डुले, कभी एक चीज़ को देखते, कभी दूसरी चीज़ को देखते, कभी तीसरी चीज़ को देखते. ऐसा लग रहा था उसको पूरे क्लासरूम की, पूरे स्कूल की पिक्चर अपने माइंड में फिक्स कर देनी है जाने से पहले. ठीक है. फैंसी फॉर 40 years बीन देयर इन द सेम प्लेस. 40 साल तक वो सेम प्लेस में, फॉर 40 years वो यहाँ पे पढ़ा रहे. विद हिज गार्डन आउटसाइड द विंडो एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ देम. खिड़की के बाहर उनका गार्डन और उसके सामने उनकी क्लास. 40 साल से उनका यही एम्बांस है, यही रूटीन है, यही लाइफस्टाइल है, यही लाइफस्टाइल. ओके. Just like that, only the desk and benches had been worn smooth. The walnut tree in the garden were taller. पूरे desk benches worn out हो गए. Walnut tree garden में बड़ा taller हो रहा है. Hopvine had been planted. Himself went about the window to the roof. How it must have broken his heart to leave all this poor man. ये सारी bench, desk, garden में अलग अलग plants, इन सबको छोड़ के जाने में उसका दिल कितना दुख रहा होगा. But he had courage to hear every lesson to the very last. After writing session के बाद history session था, and the babies chanted their ba bee bee bo boo. Down there at the back of the room, old Hauser had put on his spectacle and holding the primer in both hands spelled the letters with them. मतलब जो हॉसर थे वो भी अपनी प्राइमर दोनों हाथ में पकड़ के अलग अलग लेटर्स को स्पेल कर रहे थे, बिकॉज वो हिस्ट्री सेशन था. यू कुड सी दैट ही टू वॉज क्राइंग. वो भी रो रहे थे. हिज वॉइस ट्रेम्बल्ड विद इमोशन. रिसाइट करते करते भी इमोशनल होके वो रो रहे थे. उनकी आवाज़ शेक हो रही थी, ट्रेम्बल हो रही थी. एंड इट वॉज सो फनी टू हियर हिम दैट वी ऑल वांटेड टू लाफ एंड क्राई. उनको सुनने में इतना फनी लग रहा था कि ऐसा लग रहा था हमको हंसना और रोना साथ में. हाउ विल आई रिमेंबर द लास्ट लेसन. एट वंस द चर्च क्लॉक टुक 12. अब 12 बज गए. चर्च की क्लॉक में कितने बज गए? 12 o'clock हो गए. देन द एंजल्स एट द सेम मोमेंट ट्रम्पेट्स ऑफ द पर्शियन रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल साउंडेड अंडर आवर विंडो. मतलब ड्रम्स की आवाज़, ट्रम्पेट्स की आवाज़ आने लगी विंडो से. मिस्टर हैमिल स्टूड अप वेरी पेल इन हिज चेयर. आई नेवर सॉ हिम सो टाल. मतलब जैसे अब ट्रम्पेट्स की आवाज़ आई, मिस्टर हैमिल अपनी चेयर से उठे, एकदम वीक, एकदम पेल हो गए थे. माई फ्रेंड सेड ही, आई बट समथिंग चोक्ड हिम, ही कुड नॉट गो ऑन. उन्होंने बोला माई फ्रेंड्स आल वो कुछ ऐसा बोलने वाले थे, लेकिन इतना उनका चोक हो गया, इतने इमोशनल हो गए कि वो बोल भी नहीं पाए. देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, टुक अ पीस ऑफ चॉक एंड बेरिंग ऑन विद ऑल हिज माइट ही रोट द लार्ज एज ही कुड. फिर उन्होंने उल्टे मुड़ के ब्लैक बोर्ड पर एक बड़े से हैंड राइटिंग में लिखा वीवे ला फ्रांस. ओके. Then he stopped and leaned his head against a wall, and without a word he made a gesture to us with his hand. फिर वो अब उन्होंने अपने हाथ से जेस्चर किया, स्कूल इज़ डिसमिस, यू मे गो. उन्होंने जेस्चर किया सिर्फ अपने हाथ से कि स्कूल डिसमिस हो गया, आप सब जा सकते हो. वो इतने इमोशनल हो गए थे कि वो ऑथर चिल्ड्रंस की तरफ देख भी नहीं पाए. तो ये था अपना चैप्टर द लास्ट लेसन. अपन ने आज जो पढ़ा उसमें बेसिकली अपन ने ये देखा, जस्ट अ मिनट. हाँ, मतलब जब ऑथर को पता चला कि उनका लास्ट फ्रेंच लेसन था, वो बहुत शॉक हो गए थे. तब उसको जाके रियलाइज़ हुआ कि आज नोटिस बोर्ड पे भी यही लिखा होगा. आज क्यों उसके सर एकदम अच्छे से वेल ड्रेस आए हैं, उसको ये रीज़न पता चला. और क्यों जो विलेज मैन है, जो ओल्ड विलेज मैन है, वो आज लास्ट बेंचेस पे बैठे हैं.
अब ये सब सोचने के टाइम अचानक से टीचर ने उसका नाम पुकारा और बोला पार्टिसिपल्स के रूल बोले, लेकिन उसको कुछ आता नहीं था। वो बहुत डर गया था कि सर उसको चिल्लाएंगे, पर सर ने उसको चिल्लाया नहीं। उसको ऐसा बोला कि तुमने बहुत, तुमको यू शुड बी गिल्टी, क्योंकि हमेशा अपन सोचते हैं हम आज की चीज़ कल करेंगे, कल की परसों करेंगे, हम सोचते हैं कल सीख लेंगे और आज लास्ट डे आ गया, स्टिल तुमको फ्रेंच नहीं आती। वो लोग जो जर्मनी सिखाने वाले तुमको बोलेंगे फ्रेंच में, तुम लोग फ्रेंच में स्टिल ना तुमको फ्रेंच लिखना आता है ना ही फ्रेंच बोलना आता है, ठीक है। और फिर उन्होंने हैमल बता रहे थे कि जो मिस्टर हैमल बता रहे थे फ्रेंच सबसे ब्यूटीफुल लैंग्वेज है, सबसे लॉजिकल, सबसे सिंपल लैंग्वेज, और हमको हमारी लैंग्वेज को हमेशा प्रिजर्व करके रखना चाहिए, ठीक है। फिर ग्रामर सेशन चालू हुआ। ग्रामर सेशन उसको ऑथर को उस दिन बहुत क्लियरली समझ आ रहा था, ऐसे लगता है पहली बार उसने सर को इतना अच्छे से सुना है, ठीक है। ग्रामर के बाद राइटिंग सेशन चालू हुआ और सबको न्यू बुक्स मिली, ठीक है। उसके बाद हिस्ट्री सेशन चालू हुआ और सब बहुत इमोशनल हो रहे थे। राइटिंग सेशन के टाइम जब ऑथर लिख रहे थे तो उन्होंने अपने मिस्टर हैमिल्टन को जब देखा तो मिस्टर हैमिल्टन एकदम मोशनलेस वहाँ पे थे और वो एक से दूसरी चीज़ को देख रहे थे और ये सोच रहे थे कि एक साथ सारी चीज़ को अपने माइंड में फिक्स कर लूँ। ऐसे करते करते 12 o'clock हो गए और ट्रम्पेट्स की आवाज़ आने लगी और मिस्टर हैमिल को पता चल गया अब उनके जाने का टाइम आ गया है। तो अपनी चेयर से उठे, एकदम पेल हो गए। वो कुछ बोलना चाहते थे लेकिन उनका गला चोक हो गया और वो नहीं बोल पाए, इमोशनल हो गए। उन्होंने ब्लैक बोर्ड में सबसे बड़ी सी राइटिंग में लिखा वीवा ला फ्रेंड्स, ओके। और फिर उन्होंने अपने वॉल की तरफ लीन हुए और हाथ से इशारा करा, स्कूल इज डिसमिस, ठीक है। सो ये था अपना चैप्टर नंबर 1, द लास्ट लेसन. We'll be starting with the next chapter in the next lesson. Till then, goodbye. Goodbye, everyone.